हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट 2021 के सेफ जोन को लेकर। सेफ जोन को मतलब ये है कि दोस्तों कितने का आपका टारगेट होना चाहिए। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था एक दो, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर टीएसपी में क्या रहेगा, इतनी सीट है तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो ये कंप्लीट आपके सभी डाउट को क्लियर करने वाला वीडियो है। थोड़ा बड़ा है, वो ज़रूर बनेगा, लेकिन आप स्पीड को बढ़ाकर देख लेना कि किस प्रकार मैंने क्या बात है वो बताइए। लेकिन वीडियो आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर आप कमेंट करेंगे सर इतनी नहीं जा सकती, इतनी जा सकती है, आपको कैसे पता लगा। तो आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले कह रहा हूँ कि पूर्णतः वीडियो दोस्तों एक सेफ जोन को लेकर बनाया गया है। अब एकदम ऑफिशियली ये कट ऑफ रहने वाली है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है अभी ना सीटों का पता है कि गवर्नमेंट, आप सबको पता होगा जैसे जो सेकंड ग्रेड 2018 थी, मैथ्स के अंदर सीटें बहुत कम थी। और आप अगर साला दर्पण पर चेक करते हो तो मैथ्स की सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। और जो अभी सेकंड ग्रेड आने वाली है उसमें दोस्तों मैथ्स की सीटें वो बम्पर सीटें आने वाली हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड की हम सेकंड ग्रेड वाले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं रीट को लेकर। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि कितने पद आने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका कम से कम स्कोर है वो दोस्तों क्या होना चाहिए कि एकदम से आप सेफ जोन में हो और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा। इस वीडियो में हम दोस्तों लेवल फर्स्ट की भी बात करेंगे, लेवल सेकंड की भी बात करेंगे। और लेवल सेकंड में दोस्तों जो अभी यहाँ पर थंबनेल में आपको दिख रहे हैं इन सब सब्जेक्टों की बात इस वीडियो में की जाएगी। हिंदी की, संस्कृत की, सोशल साइंस की, साइंस मैथ्स की, उर्दू की और इंग्लिश की। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से है तो आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और अगर इससे अलग जैसे पंजाबी है, सिंधी है, तो आप दोस्तों वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें उनकी बात है वो नहीं की गई है। टीएसपी एरिया की भी मैं बात करूंगा और नॉन टीएसपी एरिया की भी बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। कल भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि 82% ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। बिना फालतू की वीडियो ना मैं डालता हूँ, ना मेरे पास टाइम है, ना आपके पास टाइम है। लेकिन ये एक वीडियो ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़ रहता है कि यार 120 लाएँ, 125 लाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डराया जा रहा है। और डराया क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें 10 सेकंड में बच्चे हैं वो पेपर सोल्व कर देते हैं और लगभग 30 में से 30 या 150 में से 140 प्लस नंबर आ रहे हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल दोस्तों, अभी करंट का एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे प्री रीट एग्जाम हुई थी कलाम की, जो ऑफलाइन एग्जाम हुई थी, आप सबको बताया शायद अप्रैल में थी। उसमें भी आपने देखा होगा कि बच्चों के जो नंबर पहले आ रहे थे, मतलब 117-18 के ऊपर मात्र 100 बच्चे थे और जिसकी तैयारी पूरी थी उन्हीं ने वो पेपर वो दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी वैसी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको घर के नज़दीक नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको कह दूं दोस्तों, ये कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, एक टारगेट देने की मैंने कोशिश की है और पूरा मैंने निष्कर्ष निकालने के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब छानबीन करके रिट 2018 में कितनी सीटें थी, क्या कट ऑफ रही है, पूरी आपको चीज़ें इसमें मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये है दोस्तों परफॉर्मा, कितनी सीटें थी। आप देख सकते हैं ये रिट 2018 का है। इसमें पूरा आप देख सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों, लेवल फर्स्ट की यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। लेवल सेकंड में सभी सब्जेक्ट हैं, टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, तो आप इसमें मोटा मोटी देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए लेवल प्रथम की हम बात करें तो लेवल प्रथम में 19,000 सीटें थी, 19,800। लेकिन दोस्तों इस टाइम इतनी सीटें वो नहीं आने वाली हैं। मैंने 42,000 सीटों को लेकर एक मेरा विवरण देने की आपको कोशिश की। उसमें दोस्तों लगभग 22,000 सीटें मैंने लेवल फर्स्ट की बताई थी। वो दोस्तों पोस्टें बढ़ाने पर है। पोस्टें बढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2 साल पुरानी वैकेंसी है। लगभग घोषणा इसकी 2019 में हुई है, 2021 बीत जाएगा, 2022 में इसकी ज्वाइनिंग होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8-10 हज़ार वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए। और वर्तमान में लगभग 48,000 पोस्टें खाली हैं और आगे आने वाले 4-5 महीनों में लगभग 10,000 वैकेंसी और खाली होने की उम्मीद है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं लगभग 55-60 हज़ार पद खाली हो जाएंगे, तो 42,000 पदों पर शायद भर्ती होनी चाहिए। इसमें मेरा अनुमान था लेवल फर्स्ट में 22,000 और लेवल सेकंड में दोस्तों 20,000। उसी के ऊपर मैं आज भी कायम हूँ। अगर सीटें गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, इसका भी एक कारण है दोस्तों। अगर सीटें नहीं बढ़ाती है तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जाते टाइम, जैसे चुनाव होने हैं 2023 में, उस टाइम शायद हो सकता है कि 20-30 हज़ार की एक वैकेंसी वापस से थर्ड ग्रेड की आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस वजह से पद नहीं बढ़ाती है तो हो सकता है, लेकिन लगभग मेरा अनुमान आज भी यही है कि 42,000 पद होने चाहिए। उसमें लेवल फर्स्ट के पद दोस्तों ज़्यादा आएंगे, 22,000 के लगभग पद आएंगे लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड के आएंगे 20,000। ऐसा क्यों है दोस्तों? साला दर्पण पर आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी चीज़ें देखने का तरीका वो बताया, क्योंकि पद हैं वो लगभग 25,000 खाली हैं लेवल फर्स्ट में, और आगे आने वाले टाइम में इसकी संख्या और बढ़ने की है कि और संख्या ज़्यादा वो बढ़ेगी। आप अगर नई शिक्षा नीति लागू कर देते हैं और उसमें कक्षा 1 व 2 को अगर अलग कर देते हैं, वो एक अलग मैटर है दोस्तों, उसके ऊपर हम आज सोच नहीं सकते। तो ये है दोस्तों। अब 22,000 में दोस्तों लेवल फर्स्ट में कितनी सीटें आएंगी, तो आप देख सकते हैं 22,000 जो सीटें मैं लेवल फर्स्ट में बता रहा हूँ, उसमें लगभग
20,000 सीटें दोस्तों वापस से नॉन टीएसपी में आने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं पदों पे बहुत ज़्यादा वो फ़र्क नहीं आने वाला है। लगभग 19,800 लास्ट टाइम थी रीट 2018 में, और इतनी ही वैकेंसी आपको रीट 2021 में भी मिल जाएंगी। और दोस्तों फ़र्क पड़ेगा टीएसपी एरिया में। टीएसपी एरिया में दोस्तों लगभग 2,000 वैकेंसी, सबसे ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ 2000 से प्लस जाने की संभावना बहुत कम है टीएसपी एरिया में। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कट ऑफ में उछाल जरूर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5,500 वैकेंसी थी, और इस बार है वो दोस्तों लगभग वैकेंसी है वो 2000 के आसपास ही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ की। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अभी लेटेस्ट कट ऑफ आई थी, कट ऑफ मार्क्स लेवल फर्स्ट की है नॉन टीएसपी एरिया की। इसकी कट ऑफ दोस्तों आप देख सकते हैं 70.67 ये है। लेकिन दोस्तों ये नई कट ऑफ है वेटिंग की। हम बात करेंगे जो ऑफिशियली रिजल्ट आया था उसकी, तो उसमें आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो दोस्तों 108 नंबर रही थी। आपको याद होगा रिसफल में कट ऑफ वो 108 नंबर रही थी। ओबीसी की कट ऑफ 107 रही थी। एमबीसी की कट ऑफ दोस्तों लगभग 105 रही थी, और एसटी की 101 रही थी। और इसके अलावा दोस्तों एससी है उसकी कट ऑफ 101 थी, और एसटी की दोस्तों लगभग 96 नंबर थी। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, एसटी की कट ऑफ है वो दोस्तों 96 नंबर थी, एससी की 101 थी। तो आप देख सकते हैं आप इस बार कट ऑफ है वो दोस्तों क्या रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर दो तरीके क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होते हैं और लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं, तो इसमें दोस्तों शामिल होने में और नहीं होने में लगभग 3 नंबर का डिफरेंस है वो आएगा। अगर शामिल होते हैं तो दोस्तों 2 या 3 नंबर कट ऑफ है वो आ जाएगी। अगर शामिल नहीं होते हैं तो कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर कम जाएगी। अब कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में दोस्तों ये है कि लगभग आपकी कट ऑफ 112 से लेकर दोस्तों 116 117 तक कट ऑफ जा सकती है। इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। इसका कारण ये है कि दोस्तों लगभग आपने देखा होगा रीट 2016 की वैलिडिटी 2018 में मान्य थी, और बहुत सारे कैंडिडेट जो 2016 में लगे थे वापस से 2018 में लग गए। एक एडवांटेज रहता है कि यार मेरे पास, आप मान लीजिए कि रीट 2018 यहाँ पर वैलिड रहती है, तो किसी बंदे के अगर मान लीजिए 115 नंबर, तो वो सोचेगा यार मेरे पास 115 तो हैं। हो सकता है कि वो एकदम फ्री माइंड होकर जाएगा तो उसके 125 भी आ सकते हैं। वही बात उस टाइम भी थी कि बहुत सारे बंदे तो छोड़ के वापस लग गए थे, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों। लगभग 112 से 116 नंबर है। आप इससे उसी प्रकार आप कम कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप जिस प्रकार रीट 2018 में कट ऑफ डाउन हुई थी उसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं। लगभग जैसे ओबीसी में 111 से 115 तक, एमबीसी में आप देख सकते हैं एमबीसी में कट ऑफ दोस्तों डाउन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन 1% था, वर्तमान में 5% है। तो इसकी कट ऑफ लगभग आपको 110 के आसपास देखने को मिलेगी दोस्तों। 110 में ऊपर वाला तरीका बता रहा हूँ कि 108 से लेकर 112 इसके बीच में ही एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं एसटी एससी इस प्रकार ही आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम टीएसपी एरिया की। तो ये है दोस्तों टीएसपी एरिया की लगभग 5,500 वैकेंसी थी उस टाइम दोस्तों। ये बात थी यहाँ पर कैंडिडेट है वो अवेलेबल ही नहीं थे कि जिसकी रीट ही क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ऐसी बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसके 2 कारण हैं। एक तो दोस्तों आप सबको पता है कि 82 नंबर पे आपकी रीट क्लियर हो जाएगी, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कैंडिडेट भी दोस्तों लगभग 2000 सीटें इस बार आने का अनुमान है, मेरा अनुमान है दोस्तों। आप देख सकते हैं लगभग सीटें इतनी खाली हैं, साला दर्पण पर मैंने देखा है लगभग 1800-2000 सीटें वो टीएसपी एरिया में आएंगी लेवल फर्स्ट में। तो कट ऑफ दोस्तों लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट जरूर मिल जाएंगे। तो आपका अनुमान दोस्तों लगभग 95 से 100 नंबर का होना चाहिए। इसका टीएसपी एरिया का दोस्तों इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की तैयारी इस बार अच्छी है। ऑनलाइन की वजह से उनको अच्छे टीचरों मिले हैं, चाहे आप उत्कर्ष से पढ़े हो या फिर किसी भी टीचर से पढ़े हो, लेकिन आपको अच्छा प्लेटफॉर्म में मिला है पहले की बजाय। तो लगभग 95 से 100 नंबर दोस्तों यहाँ पर टीएसपी एरिया की कट ऑफ वो रह सकती है। इसी प्रकार आप देखेंगे एससी की कट ऑफ दोस्तों, एससी और जनरल में यहाँ पर ज़्यादा फर्क वो नहीं लाता है। और आप देख भी रहे हैं कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे दोनों में कैंडिडेट है वो नहीं मिले हैं। लगभग ये कट ऑफ भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 93 से लेकर 98 तक जा सकती है, और इतनी ही कट ऑफ दोस्तों एसटी की रहेगी। तो ये तीनों मेरे अनुमान है। लगभग आप अगर 95-100 के आसपास जाते हैं टीएसपी एरिया में लेवल फर्स्ट में, तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे और आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं लेवल सेकंड की, और लेवल सेकंड का हम सबसे पहले पदों की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो ये देखिए दोस्तों वापस से हम 2018 वाले परफॉर्मे पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सीटों की। वीडियो दोस्तों बड़ा होने वाला है, लेकिन आपके लिए हर एक डाउट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे हम पहले बात करते हैं सीट क्या रहने वाली हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दोस्तों इंग्लिश को होने वाला है। इंग्लिश की लगभग वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों। ये देखिए इंग्लिश की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर लगभग 9,500 तो हैं टीएसपी एरिया में, और लगभग 1500 वैकेंसी हैं
टीएसपी में और नॉन टीएसपी में है 9,500। तो आप देख सकते हैं लगभग 11,000 वैकेंसियाँ जो इस बार दोस्तों लगभग 5,500 से लेकर 6,000 जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ बाकी सभी टीचर हैं वो दोस्तों आपकी वैकेंसी लगभग 4,500 से 5 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने साला दर्पण से जिस प्रकार देखा आपकी वैकेंसी 5,500 या 6,000 के आसपास हो सकती हैं अगर वैकेंसी 42,000 आती हैं तो। अब दोस्तों अगर 42,000 की जगह वापस से 34,000 या 35,000 सीटें आती थी तो आप समझ सकते हैं लगभग 1,500 सीटें वो कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 5,000 दोस्तों नॉन टीएसपी में है और टीएसपी एरिया में 600 सीटें हैं। तो यहाँ पर हिंदी की दोस्तों सीटें वो मेरा अनुमान है लगभग 2,000 से 2,500 सीटें मैंने बहुत पहले बताया था। हिंदी में सीटें लगभग 2,500 के आसपास रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एसएसटी की तो वापस से एसएसटी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2,900 सीटें हैं। लेकिन इस बार दोस्तों लगभग आपका आंकड़ा मैंने बहुत पहले बताया 3,000 से 3,500 सीटें वो संस्कृत मतलब सॉरी दोस्तों सामाजिक की भी लगभग 3,000 से लेकर 3,500 तक सीटें वो रह सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत में आप देख सकते हैं 600 सीटें हैं। लेकिन इस बार दोस्तों लगभग 1,500 के आसपास सीटें आएंगी, डेफिनेटली आने वाली हैं। आप साला दर्पण पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। उर्दू की दोस्तों लगभग 122 या 125 सीटें आई थी, मतलब 150 टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर। इस बार दोस्तों सीटों की संख्या लगभग 300 प्लस जा सकती है, 300 से लेकर 400 सीटें आराम से आपकी उर्दू की आएंगी। तो ये थी दोस्तों सीटें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दोस्तों साइंस मैथ का हमने बात नहीं किया, साइंस मैथ की भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए साइंस मैथ में सीटें दोस्तों लगभग यहाँ पर 5,900 तो आई हैं नॉन टीएसपी में और लगभग 1,350 या 1,400 वैकेंसी आई हैं टीएसपी एरिया में। इस बार दोस्तों सीटें वो लगभग आपकी 5,000 के आसपास आने वाली हैं, 4500 से लगाकर 5,000 की आसपास सीटें वो साइंस मैथ्स में आएंगी। इसमें भी दोस्तों टीएसपी एरिया का प्रभाव वो कम रहेगा। प्रभाव का मतलब ये है कि सीटें वो लास्ट टाइम रिट 2018 की तुलना में इस बार वो टीएसपी एरिया में सीटें कम आएंगी। जब आप वर्गीकरण हो तब देख लेना, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ वहाँ पर जो लास्ट टाइम सीटें आई थी उतनी सीटें वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो साइंस मैथ्स में दोस्तों नाम 5,000 का है लेकिन सीटें लास्ट टाइम से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि रीट 2016 में लगभग 900 या 1,000 वैकेंसियाँ थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। वो सभी के सभी दोस्तों लगभग रीट 2018 में सेलेक्ट हुए थे। तो ये वैकेंसी भी आप मान के चलो कि रीट 2018 में भी 5,000 ही थी, तो लगभग उतनी ही वैकेंसी इस बार भी आने वाली हैं। मतलब वैकेंसी का सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दोस्तों इंग्लिश में होने वाला है। हिंदी में थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा, यहाँ पर 5,000 है लेकिन इस बार 3,000 से ज़्यादा वो हिंदी नहीं जाएगी। और साइंस मैथ्स में दोस्तों लगभग बराबर है, एसएसटी में बराबर है, संस्कृत में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वो चीज़ रहने वाली है। पदों के बारे में हम बात करें उर्दू में भी प्लस जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो ये देखिए सबसे पहले ये कट ऑफ आप देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ है वो दोस्तों लास्ट में कट ऑफ रही थी 66.789। ओबीसी की है 65, एमबीसी की है 64, एससी की है 61 और एसटी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। ये है दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ। आप देख सकते हैं जो 11 जनवरी 2021 जो लेटेस्ट कट ऑफ आई है वो ये है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिस्पल की। जो रिस्पल आया था उसमें कट ऑफ वो दोस्तों क्या थी, तो इंग्लिश में 67.3 मतलब 73, तो लगभग 1% कट ऑफ वो दोस्तों ओरिजिनली डाउन आई है। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों जो रेशियो था ज्वाइनिंग का वो था 70-30 रिट 2018 में, लेकिन वर्तमान में होने वाला है 90-10। तो 90-10 से भी आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको परसेंटेज है वो दोस्तों ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि जिस बंदे की 66 थे वो 90-10 से वास्तव में 67 या 68% तक चला जाएगा और ये सभी जाएंगे। तो कट ऑफ आपको हाई मिलेगी। हम बात कर रहे हैं रेट की, तो रेट में दोस्तों लगभग 66.78% है वो किस प्रकार आएंगे 70-30 से। तो 70-30 में मान लीजिए जिसके भी बंदे के 105 नंबर थे, 105 का मतलब रेट 2018 में मान लीजिए 105 नंबर थे, 70% वो स्कोर कर रहा था रेट में, तो 70 का 70% हो गया 49 नंबर, 49 तो हो गए दोस्तों आपके रेट के। इसके अलावा लगभग बीए का हम परसेंटेज माने तो लगभग दोस्तों मैंने वो लिस्ट पूरी देखी है जिसमें औसत है वो 18 नंबर के आसपास था, मतलब 60% के आसपास बीए में नंबर है वो स्टूडेंट के थे। कई के मतलब 70% थे, तो कई के 48 भी थे, 49 भी थे, 50 भी थे। तो लगभग 18 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके बीए के जुड़े 30% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं लगभग 7 और 6 तो 67% इस प्रकार थे दोस्तों। तो लगभग रेट में लास्ट टाइम 105 नंबर थे इंग्लिश से, वो दोस्तों बंदा ज्वाइनिंग ले चुका है। अब 105 से 110 थे, उसका दोस्तों टॉप रैंक में नंबर आ गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लगभग 105 वाला बंदा वो रिट 2018 में सिलेक्ट था। तो इस बार दोस्तों लगभग 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरा मैं एकदम से आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 105 वाला बंदा लास्ट टाइम सिलेक्ट हुआ है। अब 105 में दोस्तों लगभग 5 नंबर तो बढ़ेंगे दोस्तों पदों की वजह से, क्योंकि पद आपके कम आ रहे हैं, और लगभग 2 या 3 या 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर मतलब दोस्तों कंपटीशन की वजह से बढ़ रहे हैं।
दिन प्रतिदिन कंपटीशन वो बढ़ता जा रहा है, हर एक की तैयारी वो अच्छी होती जा रही है, तो लगभग 3 से 4 नंबर वो दोस्तों कंपटीशन की वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं लगभग मेरा एवरेज है 114 नंबर वाला बंदा आराम से सिलेक्ट होगा दोस्तों। लिख के ले लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट लेना। इंग्लिश में लगभग अगर आपका स्कोर 112 से 114 आता है जनरल में, तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों किस प्रकार आपको पता ही है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम कर सकते हैं। मैंने जनरल की बात कर ली है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दोस्तों तीनों कैटेगरियों में ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। एक एक नंबर आप कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम मत कर लेना वरना दोस्तों आपको नुकसान हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है दोस्तों, एकदम से सेफ जोन मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार क्या कट ऑफ रहने वाली है। 112 से 114 नंबर इंग्लिश की कट ऑफ दोस्तों हाईएस्ट है, 114 से ऊपर नहीं जाएगी, 112 से कम नहीं जाएगी। अब पेपर का लेवल कोई कहता है यार पेपर एकदम से ईजी आ जाएगा, तो दोस्तों आप सपने में रह रहे हैं, पेपर ईजी नहीं आएगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। लगभग रेट 2018 वाला पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों, इंग्लिश की हम बात कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश की हर कैटेगरी कट ऑफ उसी प्रकार आप कम कर लेना। जनरल से 112 से 114 नंबर मैंने बताई है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, सॉरी ये भी इंग्लिश ही है। यहाँ पर ये बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए हिंदी की। अभी हम नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, फिर हम टीएसपी की करेंगे लास्ट में। तो नॉन टीएसपी में ये है दोस्तों हिंदी की कट ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 70.89 मतलब 73% कट ऑफ है वो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जो रिस्पल रिजल्ट आया था, मतलब हम रिस्पल की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन कट ऑफ तो वही थी, इसके बाद ये वेटिंग की कट ऑफ है। तो दोस्तों हिंदी की जो ओरिजिनल रिजल्ट आया था उस टाइम कट ऑफ थी लगभग 72% जनरल की। अब 72% में वही उसी प्रकार हम 70-30 से निकालेंगे तो लगभग 18 नंबर ग्रेजुएशन में मान लीजिए हिंदी वाले के, क्योंकि बीए तो लगभग समान रहता है चाहे आप एसएसटी से हो या संस्कृत से हो या हिंदी के हो। तो लगभग यहाँ पर आपको रेट में चाहिए दोस्तों, ये देखिए 18 72 में से घटाएंगे तो लगभग आता है 58%, मतलब 1 मिनट 58 नहीं आएगा दोस्तों, 72 तो थे ओरिजिनल परसेंट। 72 किस प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि लगभग ये यहाँ पर आपको 70.89 दिख रहा है, लेकिन ये दोस्तों एकदम थर्ड जो वेटिंग लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ है। जो ओरिजिनल कट ऑफ आई थी जिसमें हम रिस्पल करते हैं हाथों हाथ, मतलब रिजल्ट के तुरंत बाद जो रिस्पल रिजल्ट आता है उसकी कट ऑफ थी हिंदी की 73.90, तो लगभग 1% ऊपर, मतलब 72% थे। लगभग बीए में आपके आते हैं दोस्तों 18 नंबर, तो आप देख सकते हैं 18 नंबर आप बीए में कम करोगे तो लगभग आएगा 54%। ये था दोस्तों रीट का वेटेज, मतलब रीट में जिसके 54% नंबर बन रहे थे 70% रेशियो से, उसका सिलेक्शन वो हुआ है। अब 54 का मतलब ये है दोस्तों लगभग जिसके बंदे के 115 नंबर आए थे, 115 नंबर जिसके रीट में थे उसका सिलेक्शन वो हिंदी से हो गया है दोस्तों। 115 जिसके रीट में थे उसका आप वेटेज निकालेंगे 70%, तो लगभग आएगा दोस्तों यही लगभग 53.90 के आसपास, तो उसका सिलेक्शन वो हिंदी में हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सीटों की वजह से, सीटें हैं वो लास्ट टाइम से कम आएंगी इस बार डेफिनेटली, तो लगभग 2 नंबर दोस्तों सीटों की वजह से आपकी कट ऑफ वो उड़ेगी, और 2-3 नंबर दोस्तों आप सबको पता है कि निरंतर वो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लगभग 2-3 नंबर वो इस प्रकार भी कट ऑफ वो बढ़ जाएगी। तो हिंदी के कट ऑफ लगभग दोस्तों आपको ये देख लेना, हाइएस्ट में कट ऑफ बोल रहा हूँ 119 नंबर से ऊपर है वो दोस्तों नहीं जाएगी। 119 लास्ट आप मान सकते हैं, 120 से ऊपर कट ऑफ वो डेफिनेटली नहीं जाएगी। 118 से लेकर 120 कट ऑफ वो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की रहने वाली है। अब 90-10 से कितने भी वो परसेंटेज कर लेना, लगभग अगर 90-10 से आप निकालोगे तो लगभग 72% हो जाएगा रेट का, और 10% आपके बीए के, लगभग 6 नंबर बीए के जुड़ जाएंगे, तो लगभग 78%। अगर 90-10 से हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी है वो 78% के आसपास आपको दिखेगी। अब जिसके रिट में दोस्तों अगर मान लीजिए एक आध नंबर कम आता है लेकिन बीए में उसके 70% है या 80% है, तो वो वास्तव में टॉप करेगा, क्योंकि एक 120 से ऊपर लाने वास्तव में थोड़े कठिन है नंबर, लेकिन आ सकते हैं अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं, रिवीजन अच्छा करते हैं, तो वास्तव में 125-130 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अनुमान एकदम से दोस्तों मैंने आपको पूरा समझा के बताया, लगभग 120 से ऊपर आपकी कट ऑफ वो क्रॉस नहीं करेगी। ये था दोस्तों हिंदी का। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर सकते हैं। 120 नंबर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में दोस्तों लगभग 1-1 नंबर आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा फर्क वो नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर एसएसटी, सामाजिक अध्ययन की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो यही दोस्तों ये कट ऑफ है वेटिंग की, जो तीसरी वेटिंग लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ है, ये कट ऑफ रही है 72.28। लेकिन जो मेन रिजल्ट आया था, जो वास्तव में जो उस टाइम में जैसे फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद जो रिस्पल की कट ऑफ थी वो थी दोस्तों 73.53। तो आप देख सकते हैं 73.53, तो यहाँ पर फ़र्क है वो दोस्तों 1% से ज़्यादा का है। 73.5% है वो कट ऑफ थी रिस्पल की। अब उसी प्रकार इसमें भी आप 18 वो माइनस कर देना, क्योंकि 18 नंबर क्यों माइनस कर रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया है। लगभग बीए का वहाँ पर 30% वेटेज था रेट 2018 में, तो लगभग आप 18% वो डाउन करोगे तो यहाँ पर आएगा 55.5 आज
55.58 नंबर थे वो दोस्तों जिसके वो सेलेक्ट हो चुका है। अब 55 थे, वहाँ पर रीट का रेशियो था मतलब 70%। तो जिसके भी दोस्तों 118 से लेकर 118 नंबर थे, 118 का आप अगर मतलब परसेंटेज निकालोगे 150 में से तो लगभग आता है 79%, और 79 का आप 70% रेशियो निकालते हैं तो लगभग नंबर आ जाएंगे 55.5% के आसपास। तो जिसके 118 नंबर थे रीट में उसका सिलेक्शन हुआ है, अगर उसके 60% बीए में है। अब मान लीजिए कोई बंदा आपको मिल सकता है कि जिसके 121 थे, 122 थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसके जो बीए की हम बात करें तो वहाँ पर उसके 49 या 50% ही थे, तो वो ग्रेजुएशन की वजह से रह गया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि 90-10 रेशियो होगा तो उसमें आपके ग्रेजुएशन का बहुत ही माइनर है वो इफेक्ट रहने वाला है। तो ये तो थी दोस्तों रिट 2018 की कट ऑफ 118 से 119 नंबर थी। अब यहाँ पर सीटें वो दोस्तों बढ़ रही हैं, तो सीटें बढ़ रही हैं 100, 200, 300, 400 सीटें वो ज़्यादा ही आएंगी रिट 2018 से। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2-3 नंबर जो कंपटीशन बढ़ता है वही नंबर वो जोड़ेंगे, लगभग 2 नंबर आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए लगभग आता है 120, 121। तो अगर आप 121 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका नंबर कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है दोस्तों। ये एकदम ऑफिशियल मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया ताकि आपके मन में एक भी डाउट ना रहे। तो मेरा अनुमान है दोस्तों लगभग 120, 121 अगर आप लेकर आते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है एसएसटी में जनरल कैटेगरी से। आप इससे हर कैटेगरी में इसी हिसाब से आप नंबर कम वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओबीसी में लगभग 1 नंबर कम होगा और ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों 1 ही नंबर कम होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत की कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों, वेटिंग की 72.22। लेकिन इसकी हम कट ऑफ बात करें तो वास्तव में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थी दोस्तों। रिस्पल की कट ऑफ संस्कृत में थी 74.53। तो 74.53 लगभग कट ऑफ हो गई दोस्तों। साइंस का मतलब सामाजिक से भी ज़्यादा थी। तो लगभग जिसकी बंदे के 120 नंबर थे वो दोस्तों लास्ट टाइम वो संस्कृत में सिलेक्शन लेकर गया था। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन इस बार दोस्तों इसमें कट ऑफ वो कम रहेगी। उसका कारण क्या है, लास्ट टाइम सीटें थी 500, लेकिन इस बार सीटें वो दोस्तों लगभग 1500 से 1800 सीटें हो सकती हैं। तो जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतनी सीटें इसमें बढ़ रही हैं। मतलब 120 ही इसका आंकड़ा मैं दे रहा हूँ दोस्तों, लगभग 120 से क्रॉस इसमें भी नहीं करेगी। उसी प्रकार आप अपनी कैटेगरी में कम कर सकते हैं, जनरल में 120, 121, ओबीसी में 1 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से 1 नंबर कम। तो ये था दोस्तों संस्कृत का अनुमान। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइंस मैथ की। तो साइंस मैथ की कट ऑफ है वो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 74.47 है वेटिंग की कट ऑफ। लेकिन हम बात करें रिस्पल रिजल्ट की, जो तुरंत रिजल्ट के तुरंत बाद आता है रिस्पल, उसकी कट ऑफ है वो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लगभग कट ऑफ गई थी 75.04। 75.04 कट ऑफ थी दोस्तों कब की, रिस्पल की। तो 75% का मतलब ये है 70-30 से जिसके 75% बन रहे थे उसका सिलेक्शन दोस्तों हुआ था मेन लिस्ट में। उसके बाद वेटिंग की कट ऑफ आपके सामने है। तो 75 का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का एक कारण, सबसे ज़्यादा कारण ये है जबकि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है सबसे ज़्यादा साइंस मैथ्स के मतलब विद्यार्थियों को कि आपका 130 पर नहीं आएगा, 125 से ऊपर जाएगी मेरिट। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था दोस्तों ग्रेजुएशन। आप देख रहे हैं लगभग बीए में जो 60% बनते हैं वो ग्रेजुएशन में एवरेज है 70%। आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट से, वहाँ पर आप देख लेना। लगभग एवरेज स्कोर है वो दोस्तों बीएससी का ग्रेजुएशन का 30% वेटेज से लगभग 20, 21, 22, 23, 24 नंबर तक जा रहा है। तो उसी वजह से ये कट ऑफ वो हाई गई थी। तो यहाँ पर लगभग ग्रेजुएशन का 21 नंबर है वो दोस्तों वेटेज था। 21 नंबर 22 नंबर लोगों के जुड़ रहे थे, उसी वजह से कट ऑफ वो 75 क्रॉस है वो कर गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4 और 5, तो 54% है वो रीट का वेटेज है दोस्तों। 54% जिसके रीट में बन रहे थे 70% रेशियो से उसका सिलेक्शन हो गया है। तो 54 की हम पहले ही बात कर चुके हैं। लगभग दोस्तों जिसके 114, 115 नंबर थे उसका सिलेक्शन लास्ट टाइम में वो रीट में हो गया था। 114 से 115 जिसके भी नंबर थे साइंस मैथ्स में उसका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर सीटों का कोई इफेक्ट वो नहीं पड़ने वाला, आपने देखा भी होगा, हमने बात कर चुके हैं। लगभग जितनी सीटें रीट 2018 में थी उतनी 21 में आने वाली हैं। तो आप इसमें लगभग 3-4 नंबर जो मतलब हार्ड लेवल या कंपटीशन की वजह से जो टफ हो रहा है उसी से आप जोड़ सकते हैं। इसमें लगभग 4 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा फर्क मेरे को नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 118 से लेकर 119 नंबर, और अगर आप ज़्यादा जोड़ें तो 120 नंबर। अगर आपके 70% बीएससी में हैं तो लगभग आपके अगर रेट में 118 से 119 नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली जनरल कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लगभग 4,500 5,000 सीटें आती हैं। तो अगर सीटें थोड़ी कम होती हैं तो आप एक आध नंबर और बढ़ा लेना, इससे ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो होता है।
तो ये था दोस्तों साइंस मैथ्स का अनुमान। लगभग 118 से 119 नंबर मेरा अनुमान है। 118 से 119 या आप ज़्यादा जोर लगाएं तो 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप 100% सेफ जोन में हैं। इससे एक नंबर आप ओबीसी कम कर सकते हैं और इससे एक नंबर ईडब्ल्यूएस कम कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं लगभग 4-5% का डिफरेंस है वो आता है। तो 114-115 के आसपास आपको एससी मिल जाएगी और 110 के आसपास आपको एसटी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों उर्दू की कट ऑफ आपको बहुत कम चैनलों पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम उर्दू की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 68% है वो जनरल की कट ऑफ है वो रही थी दोस्तों। वही मेथड रहेगा। बीए में लगभग दोस्तों 18 नंबर वो आते हैं ग्रेजुएशन के रेशियो 30% की वजह से। तो यहाँ पर 50 नंबर मतलब जिसके रीट में 50% बन रहे थे 70% रेशियो से उसका सिलेक्शन हो गया था। अब 50 का मतलब ये है कि जिसके लगभग 105-106 नंबर थे और ग्रेजुएशन में लगभग 60% थे दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो गया था उर्दू में। और यहाँ पर सीटें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं दोस्तों। लगभग 100-125 सीटें थी, उसका डबल या 3 गुना सीटें वो होने की बात है। लगभग 300-350 सीटें वो आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके 110 तक नंबर बन रहे हैं, आपका टारगेट उर्दू में होना चाहिए दोस्तों 110 के आसपास का। 108 से 110 अगर आपके बन रहे हैं तो आप 100% सेफ जोन में रहने वाले हैं। 110 से 112 का आपका टारगेट होना चाहिए। इतने नंबर तो आ सकते हैं दोस्तों आराम से। अगर आप 2-3 महीने आराम से आप निकाल लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन वो उर्दू में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम मेरिट है वो जाती है। इस प्रकार हम बात करें तो ये है दोस्तों लगभग इंग्लिश की, ये भी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 60% मेरिट रही है। अब 60% में आप घटाओगे तो लगभग 18 नंबर तो दोस्तों ग्रेजुएशन में तो बीए चाहे आप टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में हो इतना औसत तो रहता है। लगभग यहाँ पर हम और भी कम कर लेते हैं, लगभग 59 में से आप 17 भी घटाओगे दोस्तों, लगभग 55% भी अगर आपके बीए में होते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 2 और 4 42 नंबर, मतलब जिसके भी 95 या 100 नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा तो अनुमान यही कहता है कि अगर आप 105 तक भी जाते हैं, अगर आप टीएसपी एरिया में 105 नंबर भी लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 105 में मैं तब बता रहा हूँ जब 90-10 तो रेशियो है और दोस्तों सीटें वो कम आने वाली हैं टीएसपी एरिया में। तो आपका पहला टारगेट 105 प्लस का होना चाहिए दोस्तों। 105 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आप 100% सेफ जोन में हो जाएंगे। और यहाँ पर भी ये कैंडिडेट नोट अवेलेबल दोस्तों इस पर आपको मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपका स्कोर 100 नंबर के आसपास इसमें भी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। टीएसपी एरिया में मैं फिर बता दूं दोस्तों इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप अनुमान थोड़ा मतलब टारगेट रख सकते हैं। इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ये है दोस्तों हिंदी की कट ऑफ। तो हिंदी में भी हम उसी प्रकार लगभग आप 17-18 नंबर घटाओगे तो ये रेशियो भी दोस्तों लगभग 105 नंबर के आसपास आता है। मतलब जिसके भी 105-106 नंबर थे लास्ट टाइम उसका सिलेक्शन हिंदी से हो गया था। तो इस बार लगभग हिंदी में सीटें वो दोस्तों कम होने की गुंजाइश है, कम ही होंगी क्योंकि साला दर्पण पे सीटें बहुत कम खाली हैं हिंदी की। तो लगभग यहाँ पर आपका रेशियो दोस्तों 110 से 112 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी आप उसी प्रकार कम कर सकते हैं जिस प्रकार रेट 2018 में कट ऑफ थी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है आपके सामने सामाजिक की। तो यहाँ पर भी लगभग 68% है। तो इसमें भी दोस्तों कट ऑफ है वो लगभग 110-112 आपका टारगेट होना चाहिए। 112 प्लस होना चाहिए दोस्तों सामाजिक में, क्योंकि ये वेटिंग है। तो वेटिंग को टारगेट लेकर नहीं है, इसमें आपको जो रिस्फल रिजल्ट आया था उसके आधार पर आपको मतलब टारगेट लेना है, क्योंकि वेटिंग के भरोसे नहीं बैठना है। वेटिंग 1 आए 2 आए 3 आए क्या पता अगली बार 1 ही आए। तो आपका टारगेट है वो दोस्तों रिस्फल से होना चाहिए। और रिस्फल की कट ऑफ टीएसपी एरिया की मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वेटिंग की कट ऑफ से काम चला रहा हूँ। तो आप जोड़ सकते हैं लगभग 112 प्लस अगर आप लेकर आते हैं तो आप वास्तव में सेफ जोन में, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो संस्कृत में भी ये देखिए दोस्तों तीनों जो 8 वाले सब्जेक्ट हैं एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, लगभग कट ऑफ है वो 68% है। तो आपका उसी प्रकार मतलब इस बार आपका टारगेट है वो 110-112 नंबर का होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम बात करें तो रेट के अंदर आपका स्कोर है वो 75% तो होना ही चाहिए। अगर आपके 75% आते हैं तो आप 100% सेफ जोन में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट में साइंस मैथ्स की टीएसपी एरिया में। तो टीएसपी एरिया में आप देख सकते हैं साइंस मैथ की कट ऑफ थी 64%। तो यहाँ पर दोस्तों वास्तव में कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। इस बार कट ऑफ इससे तो हाई जाएगी। इससे हाई जाने का कारण यही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पद वो कम होंगे। टीएसपी एरिया में साइंस मैथ के इतने पद खाली नहीं है जितने लास्ट टाइम थे। तो 64% में आप 20 नंबर कम करते हैं तो लगभग 44 नंबर। 44 मतलब नंबर का मतलब ये है कि जिसके भी रिट 2018 में 100 नंबर आए थे दोस्तों, वो बंदा सिलेक्शन लेकर गया था साइंस मैथ में। इस बार दोस्तों 100 से काम वो चलने वाला है नहीं। आपका टारगेट कम से कम 110 नंबर का होना चाहिए। वही टारगेट जो मैं बता रहा था 110 से 112 आपके टीएसपी एरिया में आने चाहिए जनरल कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी इसी तरह आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी हम बात करें तो
टीएसपी एरिया में आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, इंग्लिश को छोड़कर आप इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से हैं, तो आपका टारगेट दोस्तों 110 112 होना चाहिए और इससे इंग्लिश में 1-2 नंबर वो कम चली जाएगी। ये तो है दोस्तों टीएसपी एरिया में। अब हम बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की, तो वहाँ पर दोस्तों लगभग आपका अनुमान, आप इंग्लिश के अलावा और किसी सब्जेक्ट से हैं तो आपका टारगेट 120 होना चाहिए दोस्तों। 120 प्लस अगर आप जाते हैं तो 100% सेफ जोन में। और अगर आप लेवल फर्स्ट से या फिर इंग्लिश में हैं नॉन टीएसपी एरिया में, तो आपका टारगेट 115 को क्रॉस करने का होना चाहिए दोस्तों। ये है मेरा तरह से बताया गया एक अनुमान दोस्तों। आप इससे ज़रूर एग्री करेंगे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।